Hello students, here we are with our fourth chapter, The Cop and the Anthem from class 7th, and our book name is An Alien Hand. So in our previous video, we had read till here. ठीक है, तो अभी हम उससे आगे पढ़ेंगे. सो टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 21 इन योर बुक. तो यहाँ तक हमने पढ़ा था जो सोपी है वह एक होमलेस और जॉबलेस आदमी है. तो वह सर्दियों से बचने के लिए योजना बना रहा है. तो वह सोच रहा है कि वह 3 महीने की जेल में चले जाए. ब्लैकवेल आइलैंड न्यूयॉर्क में एक जेल है, वो वहाँ चले जाए. तो इससे वह 3 महीने उसे वहाँ रहने को भी मिल जाएगा और खाना भी मिल जाएगा और सर्दियों से भी वह बच जाएगा. So we had read till here. Now we start from there. And now the time had come. और अब समय आ गया था. 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. 3 बड़े न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र. 3 बड़े समाचार पत्र कुछ उसकी कोट के नीचे और कुछ उसके पैरों पर रात के दौरान उद्यान में उसे गर्म नहीं रख पाए. तो देखो एंड नाउ द टाइम हैड कम. और अब समय आ गया था यानी सर्दियाँ अब आ गई थी. ठीक है, तो यहाँ पर एंड नाउ द टाइम हैड कम. अब समय आ गया था मीन्स सर्दियाँ आ गई थी अब. ठीक है, और अब समय आ गया था यानी अब सर्दियों का समय आ गया था. 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. 3 बड़े समाचार पत्र कुछ उसकी कोट के नीचे और कुछ उसके पैरों पर रात के दौरान पार्क में उसे गर्म नहीं रख पाए. तो देखो उसने क्या किया. 3 न्यूज़पेपर्स लिए बड़े बड़े और कुछ को उसने अपनी कोट के अंदर डाल दिया और कुछ को अपने पैरों पर रख लिया. लेकिन फिर भी उससे वह रात भर वो न्यूज़पेपर उसको गर्म नहीं रख सके. सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड. इसलिए सोपी द्वीप के बारे में सोच रहा था. देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड. यहाँ कुछ शहर में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ वह जा सकता था और भोजन और बिस्तर मांग सकता था. These would be given to him. यह उसे दे दिया जाएगा. He could move from one building to another and he would be taken care of through the winter. तो देखो अब वो कह रहा है कि ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर. वह एक इमारत से दूसरी इमारत में जा सकता था. एंड ही वुड बी टेक केयर ऑफ थ्रू द विंटर. और सर्दियों भर उसका ध्यान रखा जाएगा. बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर. लेकिन उसे ब्लैकवेल द्वीप बेहतर लगा. तो देखो अब जब वो सर्दियाँ आई तो उसने न्यूज़पेपर रखे अपने पैरों के ऊपर और अपने कोट के नीचे. लेकिन फिर भी वह उसे सर्दी से बचा नहीं सके. तो फिर इसलिए उसने अब जो आइलैंड है उसके बारे में सोचना शुरू किया. इसलिए वह सोच रहा था उसके बारे में. तो यही वजह थी कि सोफी उस द्वीप के बारे में सोच रहा था. तो अब वो कह रहे हैं कि शहर में भी कई जगह थी जहाँ वह जा सकता था और भोजन के और बिस्तर के लिए कह सकता था यानी भोजन और बिस्तर वह मांग सकता था. ठीक है. देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड. शहर में कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ वह जा सकता था और भोजन और बिस्तर मांग सकता था. ठीक है. तो उस शहर में भी जहाँ वो रहता है वहाँ भी कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ वो जाए तो उसे अगर वो कहे भोजन और बिस्तर के लिए तो उसे भोजन और बिस्तर मिल सकता था. दीज वुड बी गिवन टू हिम. यह उसे दे दिया जाएगा. ठीक है. अगर वो मांगे खाना और भोजन तो यह उसे मिल जाएगा.
एंड फिर वो कह रहा है कि ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, वह एक इमारत से दूसरी इमारत जा सकता है। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और पूरी सर्दियों भर उसका ध्यान रखा जाएगा। और वो कह रहा है कि अगर वो बिस्तर और भोजन मांगे तो वो लोग उसे दे देंगे, उसे इनकार नहीं करेंगे। और इस तरह से उसका जो पूरी सर्दियों भर है, इस तरह से उसकी देखभाल हो सकती है, की जाएगी इस तरह से, ठीक है। बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन उसे ब्लैकवेल द्वीप बेहतर लगा, ठीक है। तो राइटर कह रहे हैं अगर वो सिटी में भी, उस शहर में भी अगर बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ वो जाता भोजन और रहना, भोजन और शेल्टर के लिए यानी बेड के लिए, तो उसे मिल जाता, लोग उसे दे देते। और वह एक इमारत से दूसरी इमारत पर जाता, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाता, तो लोग उसे कुछ ना कुछ दे देते, और इस तरह से उसकी जो सर्दियाँ थी वह कट जाती। लेकिन उसको ब्लैकवेल द्वीप ज़्यादा बेहतर लगा। सोफीज स्पिरिट वॉज प्राउड, सोफी की आत्मा गर्वित थी, ठीक है। If he went to any these places, there were certain things he had to do. यदि वह इनमें से किसी भी जगह गया या जाता, वहाँ उसके करने के लिए कुछ चीज़ें थी, ठीक है। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू। यदि वह यदि वह इनमें से किसी भी जगह गया, वहाँ उसके करने के लिए कुछ चीज़ें थी। इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर वट दे गेव हिम, किसी अन्य एक या किसी अन्य तरीके से उसे उसका भुगतान करना होगा जो वह उसे देते। तो देखो अब जो सोफी की स्मिट जो आत्मा थी वह क्या थी, बड़ी गर्वित थी, यानी मीन्स उसमें बहुत आत्मसम्मान था। वो कह रहा है कि इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, यदि वह उनमें से किसी भी जगह पे जाता, देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, वहाँ पर कई चीज़ें थी जो उसे करनी पड़ती। इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम, एक या किसी अन्य तरीके से उसे उन चीज़ों का भुगतान करना पड़ता जो वह उसे देते, ठीक है। अगर वो लोग, तो वो कह रहा है कि अगर उस शहर की वो किसी भी जगह में जाता, किसी भी जगह में वो जाता, तो उसे वहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें थी जो उसे करनी पड़ती थी। तो वो कह रहा है कि अगर वो लोग उसे खाने के लिए और रहने के लिए जो भी कुछ उसको देते थे, उसको उसे किसी भी तरीके से उसको क्या करना पड़ता था, उसका भुगतान करना पड़ता था। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वे उसे पैसे नहीं मांगते थे। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज फुल बॉडी, लेकिन वे उसका पूरा शरीर धोने को कहते। मीन्स वो कहते कि उसे नहाने को कहते, साफ सफाई रखने को कहते। वो उसे क्या कहते, पानी नहीं, उसे पैसे नहीं मांगते। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, लेकिन वह उसे अपने पूरे शरीर को धोने को कहते। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, वे उससे सवाल जवाब करते। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, वे उसके जीवन के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। तो देखो अब जो वहाँ पर जगह हैं, सोफी अगर उस शहर में भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ सोफी जाए तो उसे भोजन मिल सकता है, भोजन और बिस्तर मिल सकता है अगर वह चाहे तो। लेकिन उसको ब्लैकवेल जो द्वीप है उस वो जगह ही अच्छी लगी। अब वो आपको कह रहे हैं कि सोफीज स्पिरिट वॉज प्राउड, सोफी की आत्मा गर्वित थी, यानी वो बहुत आत्मसम्मान, यानी उसमें बहुत आत्मसम्मान था। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, यदि वह उनमें से किसी भी जगह पे गया तो वहाँ उसे करने के लिए, वहाँ बहुत सी चीज़ें थी जो उसे करनी पड़ती, ठीक है। तो उन जगहों पर जहाँ अगर जो शहर के अंदर जो जगहें हैं, अगर उनमें से किसी भी जगह पे जाता तो उसे वहाँ पर बहुत सी सारी चीज़ों को करना पड़ता। इन वन वे और अदर ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम, तो जो भी वो उसे देते वो, तो उसका उसे किसी न किसी तरह से उस चीज़ का क्या करना पड़ता, उसे भुगतान करना पड़ता, ठीक है। एक या किसी अन्य तरीके से उसे उसका भुगतान करना होता जो वह उसे देते। मीन्स जो भी लोग उसको देते उसका उसे किसी न किसी तरह से उसका पे करना होता था उसे, ठीक है। फिर वो कहता है कि दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वे उसे पैसे नहीं मांगते थे।
बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज फुल बॉडी, लेकिन वह उसे अपने पूरे शरीर को धोने को कहते। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, वे उससे प्रश्न सवाल जवाब करते। एंड दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, वे उसके जीवन के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर मैं वहाँ चला जाऊँ तो मुझे कुछ न कुछ तरीके से उन्हें उसको पे करना पड़ता था, भुगतान करना पड़ता था, जो भी वो उसे मुझे देते थे। हालांकि वो उससे पैसे नहीं मांगते थे, लेकिन वो उससे अपनी पूरी बॉडी को वॉश करने को कहते थे, पूरी बॉडी धोने को कहते थे, और उससे प्रश्न उत्तर करते थे, सवाल जवाब करते थे। और वे लोग उसके लाइफ के बारे में, उसके जीवन के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे, जो सोफ़ी को पसंद नहीं था। ठीक है, नो नहीं, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, जेल उससे बेहतर है। ठीक है, जेल इससे बेहतर थी। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जेल में कुछ नियम थे जिन्हें जिसका उसे पालन करना होगा। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, लेकिन जेल में एक सज्जन का अपना जीवन फिर भी अपना जीवन था। तो देखो, अब जब वो कह रहा है कि वहाँ अगर वो किसी और जगह पे जाए तो लोग उससे बहुत सवाल जवाब करेंगे, मतलब उसकी प्राइवेसी में दखल देंगे, उससे सब चीज़ पूछेंगे। ठीक है, उसकी जो लाइफ है उसके बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे। तो फिर वो कहता है कि नो, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, नहीं, उससे बेहतर जेल है। तो कहता है कि वहाँ पर जाने से अच्छा क्या है, जेल में जाना बेहतर है। तो वो कहता है कि नहीं, उससे बेहतर जेल है। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जेल के कुछ नियम थे जिनका उसे पालन करना होगा। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, लेकिन जेल में एक सज्जन का अपना जीवन सिर्फ अपना जीवन था। तो देखो, वो कह रहा है कि हालांकि जेल में कुछ रूल्स होते हैं जिसे उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जेल में जो एक आदमी का अपना, जो अपनी प्राइवेसी होती है, उसकी अपना जीवन होता है, वह अपना ही रहता है, यानी उसकी जो पर्सनल उसका जीवन है वो अपना ही रहता है। जेल में कोई इससे ज़्यादा पूछताछ नहीं करता है, वहाँ अपनी प्राइवेसी रहती है। इसलिए वो क्या कह रहा है, इसलिए वो प्रिजन, उसको जेल ज़्यादा बेहतर लग रहा है। सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगेन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर। सोफी Nay, Sophie, having decided to go to the island, at once began to move towards his desire. सोफी ने द्वीप पर जाने का फैसला किया और तुरंत अपनी इस इच्छा की ओर बढ़ना शुरू किया। ठीक है, तो देखो, अब सोफ़ी, जिसने ये डिसाइड कर लिया था कि उसे कहाँ जाना है, द्वीप में जाना है, तो तुरंत वह अपनी इस इच्छा की ओर चल पड़ा। ठीक है, उसने तुरंत अपनी इस इच्छा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। तो सोफी ने एक द्वीप पर जाने का फैसला किया और तुरंत अपनी इस इच्छा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसने कहा कि चलो, अब मुझे ब्लैकवेल द्वीप में जाना है, यानी जो वहाँ जेल है वहाँ जाना है। तो उसने तुरंत उसकी ओर जाना शुरू कर दिया। तो देखो, अब यहाँ पर क्या था, यहाँ तक ये था कि उसको सर्दियों से बचना था, तो उसने सर्दियों से बचने के लिए उसको सबसे बेहतर उपाय लगा कि वह 3 महीने जेल में चला जाए, तो 3 महीने उसे वहाँ रहने के लिए मिल जाएगा और उसे भोजन भी मिल जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है, सोफी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। सोफी ने कानून की गलत ओर जाने की पूरी कोशिश करता है। सोफी कानून के गलत पक्ष की ओर जाने की पूरी कोशिश करता है। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स ऑल इन वैन, उसने 3 तरकीबें आजमाता है, सब व्यर्थ हो जाती हैं। द फेयर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक हिम सिक एट हार्ट, इस डर से कि कोई पुलिस वाला उसे नहीं पकड़ेगा, उसे दुखी बना देता था। ठीक है, द फेयर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम, यह डर कि कोई पुलिस वाला उसे कभी नहीं पकड़ेगा, मेक्स हिम सिक एट हार्ट, उसे बीमार बनाता है। तो देखो, अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, उसमें यह है कि
अब जब कॉपी जो है सॉरी सोफी जो है वह जो कानून का जो गलत पक्ष है उसकी ओर जाने की कोशिश करता है, यानी जो इलीगल है, इलीगल चीज़ें जो हैं जिसमें जिसे करने से पुलिस उसे पकड़ सकती है, वह चीज़ें करने की वह कोशिश करता है। वह 3 कोशिशें करता है लेकिन सब बेकार जाती हैं। तो फिर अब जब यह डर कि पुलिस उसे नहीं पकड़ेगी उसे बड़ा दुखी कर देती है। ठीक है, तो अब इससे आगे हम वह 3 ट्रिक्स पढ़ेंगे जो उसने आजमाई इस उम्मीद में कि पुलिस उसे पकड़ ले और जेल में डाल ले। यहाँ पर उसने कौन सी 3 ट्रिक्स आजमाई उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देयर वर मैनी इजी वेज ऑफ डूइंग दिस। ऐसा करने के कई आसान तरीके थे। द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट मीन्स होता है भोजनालय या रेस्तरां। सबसे सुखद तरीका को किसी अच्छे भोजनालय में जाना और खाना खाना। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे। फिर वह कहेगा कि उसके पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं। एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड। और फिर एक पुलिस को बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली। और यह सब कुछ बहुत शांत तरीके से किया जाएगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम। अरेस्ट मीन्स होता है गिरफ्तार करना। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। ही वुड बी टेकन टू अ जज। उसे एक न्यायाधीश के पास लेके जाया जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट। रेस्ट मीन्स होता है शेष, बाकी काम या शेष काम। द जज वुड डू द रेस्ट। बाकी काम न्यायाधीश करेगा। तो देखो, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि वो इलीगल यानी कुछ ऐसा गलत काम करना की सोचता है जिसकी वजह से पुलिस उसे पकड़ कर लेके जाए। तो वो सोचता है कि देयर वर मैनी इजी वेज ऑफ डूइंग दिस। ऐसा करने के बहुत आसान तरीके थे, कई आसान तरीके थे। द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो टू अ द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। सबसे सुखद तरीका, प्लीजेंट मीन्स होता है सुखद, सबसे सुखद तरीका, प्लीजेंट सुखद, सबसे सुखद तरीका था किसी अच्छे भोजनालय में जाना और खाना खाना। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे। फिर वह कहेगा कि उसके पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं। एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड। और फिर एक पुलिस को बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली। यह सब कुछ बहुत चुपचाप तरीके से हो जाएगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। ही वुड बी टेकन टू अ जज। उसे एक न्यायाधीश के पास लेके जाएगा, लेके जाया ले जाया जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट। न्यायाधीश बाकी काम करेगा। तो देखो, वो कह रहा है कि सबसे अच्छा, यहाँ पर बहुत तरीके हैं लेकिन सबसे सुखद तरीका है कि वह किसी रेस्टोरेंट में चले जाए और वहाँ खाना खाए। और उसके बाद जब वो लोग पैसे मांगने लगे तो उनसे वह कहे कि उसके पास पैसे नहीं है। फिर लोग पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस आएगी और उसे गिरफ्तार कर लेगी। और फिर उसके बाद उसे जज के पास लेके जाया जाएगा और जो बाकी काम है फिर वह जज कर लेगा। वह यह सोचता है। Sophie left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. Sophie left his seat. Sophie ने अपनी जगह छोड़ी and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. सोफ़ी ने अपनी जगह छोड़ी और धीरे धीरे मेडिसन स्क्वायर से बाहर उस स्थान पर चला गया जहाँ महान सड़क को ब्रॉडवे कहा जाता है और 5वां एवेन्यू मिलता है। ठीक है, तो सोफ़ी जो है अपनी सीट छोड़ता है और धीरे धीरे मेडिसन स्क्वायर से उस जगह को जाने लगता है जहाँ वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल ब्रॉडवे, जहाँ पर
उस बड़ी सड़क को ब्रॉडवे कहा जाता है और 5वां एवेन्यू जहाँ मिलता है, ठीक है, तो वह वहाँ से उठ जाता है। देन ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस, वह उस स्थित स्थान पर चला गया एंड ब्राइटली एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, और ब्रॉडवे पर उत्तर की ओर चलना शुरू कर दिया, ठीक है। ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, वह एक बड़े और चमकदार रोशनी वाले भोजनालय में रुक गया। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपेयर्ड एवरी इवनिंग, यह वह जगह थी जहाँ हर शाम सबसे अच्छा खाना, सबसे अच्छे लोग सबसे अच्छे कपड़ों में दिखाई देते थे, ठीक है। तो देखो, अब जब सोफ़ी है तो सोफ़ी को लगता है कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि वह किसी एक भोजनालय में चले जाए और वहाँ खाना खा के फिर पैसे ना दे। तो यही सोचते हुए फिर सोफ़ी जो अपनी सीट से उठता है और मेडिसन स्क्वायर से बाहर आकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर वहाँ जो बड़ी सी सड़क है उसे ब्रॉडवे कहा जाता है और जहाँ पर 5वां एवेन्यू मिलता है, ठीक है। फिर वह ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, वह उस विस्तृत स्थान पर चला गया और ब्रॉडवे पर उत्तर की ओर चलना शुरू कर दिया। ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, वह एक बड़े और चमकदार रोशनी वाले रेस्तरां में रुक गया। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपेयर्ड एवरी इवनिंग, यह वह जगह थी जहाँ हर शाम सबसे अच्छा खाना, सबसे अच्छे लोग सबसे अच्छे कपड़ों में दिखाई देते थे। तो देखो, अब वो एक ऐसी जगह पे गया जिसको ब्रॉडवे बोला जाता था और जहाँ पर 5th एवेन्यू मिलता था, ठीक है। और फिर वह एक बड़े चमकदार जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर रुक गया और यही वह जगह थी जहाँ पर सबसे अच्छा खाना मिलता था और सबसे अच्छे लोग अपने सबसे अच्छे कपड़ों में हर शाम को दिखाई देते थे। सोफी बिलीव्ड दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट, सोफी का विश्वास था कि वह अपने पैरों से ऊपर ठीक लग रहा था। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका चेहरा साफ था। हिज कोट वॉज गुड इनफ, उसका कोट भी काफ़ी अच्छा था। इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल ही बिलीव्ड दैट सक्सेस वुड बी हिज, यदि उसे एक टेबल मिल जाए उसका विश्वास था कि सफलता उसकी होगी। तो देखो, अब वो कह रहा है कि जब वो उस रेस्टोरेंट में जाता है वहाँ पर रुकता है जहाँ पर हर शाम सबसे अच्छे लोग आते हैं सबसे अच्छे कपड़ों में और जहाँ पर हर शाम सबसे अच्छा खाना मिलता है। तो सोफ़ी बिलीव्ड दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट, सोफ़ी को लगता है कि सोफ़ी का मानना था कि अपने पैरों के ऊपर वह ठीक लग रहा था। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका चेहरा साफ था। हिज कोट वॉज गुड इनफ, उसका कोट काफ़ी अच्छा था। इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल ही बिलीव्ड दैट सक्सेस वुड बी हिज, यदि उसे एक टेबल प्राप्त हो सके उसका मानना था कि सफलता उसकी होगी, ठीक है। तो सोफ़ी तो जो था उसका ये विश्वास था कि अपने पैरों से ऊपर वह अच्छा दिख रहा है और सही दिख रहा है, उसका चेहरा भी जो है साफ़ है और उसका जो कोट है वह भी पर्याप्त अच्छा है, ठीक है। और यदि उसे एक टेबल मिल जाए बैठने के लिए तो उसका विश्वास था कि सफलता उसकी ही होगी, ठीक है। द part of him that would be seen above the table would look all right, उसके ऊपर का हिस्सा जो मेज के ऊपर से देखा जाएगा बहुत ठीक रहेगा, ठीक है। तो द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट, उसका ऊपर का हिस्सा जो मेज के ऊपर से देखा जाएगा बहुत ठीक रहेगा। द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क फॉर, बैरा, वेटर मीन्स बैरा या भोजन जो परोसता है वह बैरा उसके लिए वह लाएगा जो वह जिसे वह मांगेगा, ठीक है। तो देखो, अब सूफ़ी है वह ये कह रहा है कि उसका जो
पैरों से ऊपर का हिस्सा है वह सही है, ठीक ठाक दिख रहा है, और उसका चेहरा भी साफ़ है, और उसका जो कोट है वह भी सही है, और वह अगर उसे टेबल मिल जाए बैठने के लिए तो उसका मानना था कि सफलता उसकी होगी। तो द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट। मेज के ऊपर से जो हिस्सा उसका दिखाई देगा वह ठीक रहेगा, यानी जब वो बैठ जाएगा तो उसका पैर नीचे का हिस्सा नहीं दिखेगा, जो टांगें हैं वो नहीं दिखेगी, बल्कि ऊपर का ही हिस्सा दिखेगा जो ठीक ठीक रहेगा। और द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क फॉर, और बेरा उसके लिए वह लेके आएगा जो वह मांगेगा। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर रेस्टोरेंट में वो जाएगा और जो उसके पैरों से ऊपर का हिस्सा है वो सही है, ठीक ठाक है, और वह टेबल के ऊपर जा बैठेगा तो उसका ऊपर का हिस्सा सही दिखेगा, और वह जो वेटर से जो भी खाना मांगेगा वेटर उसके लिए वह खाना लेके आएगा। तो अभी हम इसको इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।